पाकिस्तान का खौफनाक रहस्यमयी गांव का सफर। साल 2019 पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक छोटा सा गांव दरगाहपुर अपनी अजीब घटनाओं के कारण बदनाम था। यह गांव कराची से लगभग 150 किलोमीटर दूर था और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। रात के समय यह गांव एकदम वीरान और डरावना लगने लगता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस गांव में कोई नजर लगा चुका है और इसलिए यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। मोहम्मद उमर, एक युवा पत्रकार, इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए कराची से गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ उसके दो दोस्त हसन और फैसल भी थे। तीनों दोस्त पहले भी कई रहस्यमयी जगहों की खोज कर चुके थे, लेकिन यह सफर उनके लिए सबसे भयानक होने वाला था। गांव के बाहर ही उन्हें एक पुरानी सराय धर्मशाला दिखाई दी। सराय का मालिक बुजुर्ग अब्दुल करीम था, जो यहाँ पिछले 40 सालों से रह रहा था। जब उन्होंने अब्दुल करीम से गांव में ठहरने की बात की तो वह डर के मारे कांपने लगा। बेटे, सूरज ढलने के बाद गांव में मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। अगर जान बचानी है तो सुबह होने तक यहीं रुक जाओ। लेकिन उमर एक खोजी पत्रकार था। वह डरने वालों में से नहीं था। उसने अब्दुल करीम की बातों को मजाक में लिया और ठान लिया कि वह गांव जाकर सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। रात के करीब 11 बजे उमर, हसन और फैसल गांव के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण भारी होने लगा। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग लगी हुई थीं और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। हसन को यह जगह देखकर बहुत अजीब लगा। यार, यह जगह ही गलत लग रही है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उमर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह चाहता था कि कोई ठोस सबूत मिले जिससे वह साबित कर सके कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वह अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चाई है। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अंदर का नजारा डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई छत और बीच में एक पुराना झूला जो बिना हवा के ही हिल रहा था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। फैसल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आवाज की दिशा में देखने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, अचानक हवेली का दरवाजा झटके से बंद हो गया और एक भयंकर चीख गूंज उठी। तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक काली परछाई हवा में लहराने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह आवाज किसी आदमी की नहीं थी, बल्कि कोई भयानक शक्ति बोल रही थी। अचानक फैसल हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर हवा में लटका हुआ था। हसन और उमर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फैसल की आंखें उलट गईं और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी तरह तीनों सराय वापस पहुंचे। अब्दुल करीम ने फैसल को होश में लाने की कोशिश की। जब फैसल को होश आया तो वह बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने उसे देखा था। एक औरत, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वह कह रही थी कि मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर अब्दुल करीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि यह गांव एक पुराने जिन्न के कब्जे में था। 100 साल पहले एक सूफी संत ने इसे कैद कर दिया था, लेकिन कुछ साल पहले गांव के लोगों ने एक पुरानी मजार को तोड़कर वहां नया मकान बना लिया। उसी दिन से जिन्न ने गांव के लोगों को सताना शुरू कर दिया। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ की रहस्यमयी मौत हो गई। उमर ने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। अगली रात वह अकेले हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, चारों ओर अंधेरा छा गया और एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक जली हुई औरत की आकृति सामने आई। वह धीरे धीरे उमर की तरफ बढ़ रही थी। उमर ने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो गया। अचानक औरत की आकृति ने कहा, तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे।
और फिर तेज हवा चली, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उमर चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह हसन और फैसल ने उमर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं आजाद हूँ। उमर का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो हवेली में उमर का कैमरा मिला। जब उसकी रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नजर आई, एक आंखों के बिना औरत जो कैमरे की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके बाद कोई भी दरगाहपुर गांव नहीं गया। गांव का नाम पाकिस्तान की सबसे डरावनी जगहों में शामिल हो गया। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूतनिक को।